ओम गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज बात करेंगे मेष राशि। देखिए, मेष राशि को अगर समझना है तो सबसे बढ़िया और आसान तरीका है कि भेड़ को या तो जो गोट होता है उनके जो नेचर बिहेवियर होते हैं उसको समझा जाए, जो सोल्जर होता है उसका नेचर और बिहेवियर को समझा जाए। तो इजीली जो मेष राशि के जातक होते हैं उनके नेचर और बिहेवियर आपको इजीली समझ में आ सकता है। देखिए, जैसे भेड़ अपने खाने को लेके ये बहुत ही पैसियोनेट होते हैं। अपने खाने के लिए एक कोई भी स्थिति को, कोई भी परिस्थिति में ये जा सकते हैं। उसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं, ये अपने गोल के लिए फोकस्ड होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये गोल को अचीव करने के लिए कहीं भी और कभी भी कोई भी काम ये करने को तैयार हो जाते हैं। ये गोल अचीवर होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। हाँ, माना कि थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं क्योंकि ये एक मूवेबल साइन है, तो ये थोड़े फिकल माइंडेड के हो जाते हैं। लेकिन भेड़ जैसे अपने खाने के लिए कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुर्गम स्थिति, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितना भी कोई भी गहरा जमीन हो, उसे भी चले जाते हैं। तो ये अपने जो गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे फॉलोअर होते हैं। देखिए, जैसे सोल्जर अपना जो किंग होता है या तो उनका जो बॉस होता है या तो उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसके ये बातें को ये फॉलो करते हैं, उनकी ये बातों को ये मानते हैं, सुनते हैं। उसी तरह जैसे जो भेड़ हो गया या तो जो गोट का जो गूट हो गया ना, उसका जो मालिक होता है, जो चरवाहा होता है, वो उनको बताता है कि तुमको रोज इसी रास्ते से फॉलो करना है, तुमको रोज इसी रास्ते से जाना है, इसी वे से जाना है। तो वो उसी रास्ते से जाएंगे, एक जगह पे खाना खाएंगे या तो चरेंगे, फिर वापस वहां से चरवाहा के पीछे पीछे ही होके वो आ जाते हैं। इसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं। उनका जो बॉस होता है, उनका जो हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो जिसे मानते हैं ना, ये उनको फॉलो करते हैं। उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ये फॉलो करने वाले होते हैं। जैसे जो भेड़ हो गया, वो अपना गुट छोड़ के बाहर नहीं जाता है। अगर वो गुट छोड़ के बाहर चला भी गया तो उसको पता है कि कहां पे और कैसे रिएक्शन करना है, कैसे रिएक्ट करना है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जो मेष राशि के जातक होते हैं ये वेल बिहेव्ड होते हैं, ये व्यवहारिक कौशल होते हैं। ये गुट में रहेंगे तो आपस में ये लड़ते रहेंगे। ये गुट से बाहर निकले एकदम शांत स्वभाव के हो जाएंगे, एकदम परिवर्तन, एकदम सडन से इनका चेंज हो जाएगा। तो इनको कहा जा सकता है ये व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं। ये कहाँ के प्रोफेशनलिज्म कैसे मेंटेन करना है इनको पता है, कहाँ पे ये प्रोफेशनल मेंटेन करेंगे, कहाँ के ये पर्सनल लाइफ मेंटेन करेंगे, इनको ये अच्छे से पता होता है। ये व्यवहारिक कौशल इनको कहा जाता है। तार्किक बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। इनका फोकस्ड होता है ये खाना, तो ये अपने गोल के लिए ये फोकस्ड होते हैं, ये पिन पॉइंट फोकस्ड होते हैं। हाँ, इनको XYZ काम करना है तो उनको वही काम करना है। उसके अलावा वो दूसरे काम के लिए इतने जल्दी फोकस्ड नहीं हो पाते। ये खाना खाने से पहले ये आपस में देखते नहीं है या आसपास देखते नहीं है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ये जब भी अपने जो गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तब भी कभी नहीं सोचते कि कहाँ पे क्या चल रहा है। इनको बस अपना गोल ही अचीव करना है। जैसे ये भेड़ होता है या तो जो गोट होता है, ये अपने ही गुट में रहेंगे और गुट में ये झगड़ा करेंगे। झगड़ा के बाद इनको पता चल जाता है कि इनकी गलती है, यही इनसे ही गलती हुई है, यही छेड़खानी बहुत करते हैं। इसीलिए इनके पास सेल्फ असेसमेंट इनके पास बहुत ज्यादा होता है। ये कोई भी चीज को ये जल्दी से उसको असाइन करने में, उसको परख निरख करने में ये अव्वल दर्ज के होते हैं। और ये अपना गुट छोड़ के इतना जल्दी ये बाहर नहीं जाते। इनको पता है कि बाहर जाने पे इनको खतरा है। ये अंदर से थोड़े ये डरे हुए होते हैं। जो मेष राशि के जातक होते हैं ये अंदर से भयभीत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन ये जो सामने वाले को उसको ये दिखाते नहीं है कि वो डर चुके हैं या तो थोड़े नर्वस हो चुके हैं। ये कोई भी काम को करने से पहले ये बहुत सोचते हैं। इनके लिए जो भी काम असाइंड हुआ है उसको ये कंप्लीट करने के बाद ये बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि भेड़ अपना खाना खत्म हो गया, वो एनर्जाइज्ड हो गया, फिर से वो लड़ना चालू कर देगा।
उसी तरह इनका जो फोकस है, इनका जो गोल है वो अचीव होने के बाद ये बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। इनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इनके पास। ये खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैशनेट होते हैं, ये पावर फ्रीक होते हैं, ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। उनका जो ओपोनेंट है इसको ये बहुत जल्दी डराना चाहते हैं। जैसे आपने एक व्हाट्सएप वीडियो देखा होगा या तो जो नेट में जो एक बीच में एक वीडियो ट्रेंड हो रहा था देखा होगा कि एक जो चरवाहा है वो एक लाठी को लेके रख देता है, उसके ऊपर से पहले को भेड़ कुदवाता है, उसके ऊपर फिर दूसरे को कुदवाता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह का कुछ जाने के बाद वो लाठी हटा देता है। लेकिन भेड़ का जो गुट है उसका एक्शन एक ही रहता है, वो कूद के जाएगा। पहले वाले को पता था कि हाँ लाठी था तो कूदना है, दूसरे वाले को पता था कि हाँ लाठी है तो कूदना है, बाकी वो किसी को पता नहीं है। ये फॉलोअर होते हैं, ये फॉलो करते हैं, ये बहुत जल्दी रूल्स एंड रेगुलेशन को मान लेते हैं, ये फॉलो करने वाले होते हैं और ये अच्छे फॉलोअर होते हैं। इनका जो सामने जो भेड़ जैसे किया, ये पीछे वाला भेड़ भी ऐसे करेंगे। ये अपने जो सगोचर होते हैं, जो सहोदर होते हैं, जो सहृदय वाले होते हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। उनका एक अपना ही रूल्स होता है, उनका एक अपना ही वर्चुअल वर्ल्ड भी बन जाता है। ये जो जातक होते हैं ये अपने काम से ही काम रखते हैं। जो भेड़ या तो जो बकरी होता है ना, ये अपने मालिक के साथ बड़े फेमिलियर रहते हैं, लेकिन अननोन पर्सन के साथ इतनी जल्दी फेमिलियर नहीं हो पाते। लेकिन एक बार उसके ऊपर उनका भरोसा आ गया तो उसके साथ ही फेमिलियर हो जाते हैं। जब ये गुस्सा होते हैं तो अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते, अननोन पर्सन की बात छोड़ दीजिए। उसी तरह जब ये मेष राशि के जातक जब किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, या तो उनका जो सहोदर होता है या तो उनका जो हृदयवान व्यक्ति होता है, उनसे ये बहुत ही फेमिलियर नेचर के होते हैं। जिसके ऊपर ये गुस्सा कर गए उसके साथ ये बॉर्न फाइटर वाला जो इंसिडेंट है वो करने लगते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, उसको तबाह कर देते हैं। इन जो भेड़ होता है ना उसका सिर बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्लेवर होते हैं, वो डोमिनेटेड हो जाते हैं, पावर फ्रीक हो जाते हैं। इनके ये बॉर्न फाइटर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं। तार्किक क्षमता इनकी बहुत ही अच्छी होती है। रिवेंज टेकर हो जाते हैं, थोड़े थोड़े ये बीच बीच में चिड़चिड़ा, इनका जो खाना के ऊपर अगर इनका फोकस रहता है, अगर ये खाने को लेके अगर दूसरा कोई बारे में सोचने लगे तो वो थोड़े चिड़चिड़ा नेचर के हो जाते हैं। उसी तरह मेष राशि का जातक जो होता है वो भी थोड़े चिड़चिड़े नेचर के हो जाते हैं। काम है तो काम है, काम नहीं है तो ये बस आपस में लड़ने लगते हैं। जब इनके पास कोई काम होता है, या जैसे कि भेड़ को अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना खत्म हो गया तो लड़ाई चालू, आपस में लड़ाई करेंगे। उसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं इनके पास काम होता है तो ठीक है, काम नहीं होता है तो ये किसी के ना किसी के साथ ये लगे ही रहते हैं। उनको जो एनर्जी है ना, एनर्जी को ये तुरंत कन्वर्ट करते हैं। खाना खाए, चार्ज हुआ, लड़ाई शुरू। मेष राशि के जातक खाना खाए, अपने फोकस्ड पे ये चालू, अपना ये फोकस, अपना ये जो गोल है उसको लेने के लिए कुछ न तत्पर रहते हैं। और ये आमने सामने की लड़ाई करते हैं, आपस में देखिए सर से सर टकराता है भेड़। उसी तरह जो मेष राशि के जातक होते हैं ये जब भी अटैक करेंगे, जब भी बोलेंगे, जब भी कुछ भी करेंगे तो सामने फ्रंट टू फ्रंट ये करना पसंद करते हैं। जैसे खाना खाया, लड़ाई चालू। उसी तरह मेष राशि के जातक तुरंत ही अपने एनर्जी को ये कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तुरंत गुस्सा है तो तुरंत ठंडा भी हो जाएंगे, किसी भी छोटी सी बात पे ये गुस्सा कर लेंगे, ये कोई भी छोटी बात पे ये झगड़ालू टाइप के नेचर करने लगेंगे। ये झगड़ालू नेचर, ये इनका जो हीट पॉइंट होता है ना ये बहुत ही छोटा होता है। ये कोई भी छोटी सी बात को लेके ये बुरा मान जाएंगे, गुस्सा मान जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी ये बंदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उनको कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ गया है, उनको चिड़चिड़े से हो जाएंगे। एनर्जेटिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, पॉजिटिव माइंड के होते हैं, लॉजिकल एंड रीजनिंग माइंड के ये होते हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। इनको क्या करना है, नहीं करना है, इनको ये अच्छे से पता है। दूसरे के काम में ये टांग नहीं लड़ाते, और उनके काम में जो कोई दूसरा टांग लड़ाए ये उनको पसंद नहीं होता। बॉर्न फाइटर होते हैं, इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, एसरेटिव नेचर के होते हैं। ये छोटी छोटी बात पे ये गुस्सा करने वाले होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, रिस्क टेकर होते हैं।
ये जैसे खाना खाने के लिए भेड़ जैसे कोई भी रास्ते पे जा सकता है, कोई भी स्थिति पे जा सकता है, उसी तरह ये अपना गोल अचीव करने के लिए कोई भी रिस्क ये टेक कर सकते हैं। जो मेष राशि का जातक होता है वो कॉरेजियस होता है। इनको अपने एनर्जी को तुरंत ही ड्रेन करना इन्हें पसंद होता है। अगर ये ड्रेन नहीं करेंगे तो एनर्जी इनके अंदर रह के ही इनको परेशान करती रहेगी। इसीलिए मेष राशि के जातक को एक्सरसाइज या तो फिजिकल एक्सरसाइज इनको करना बहुत जरूरी है। ब्रेन एक्सरसाइज हो गया या तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, इनको ये करना बहुत ही पसंद होता है और इनको करना भी चाहिए। अपना एनर्जी बढ़ाना, अपने दोस्त सर्किल बढ़ाना, अपना मनी बढ़ाना, अपना इनकम सोर्स बढ़ाना इनको बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही पसंद होता है इन्हें, और इनको ये कंटिन्यू बढ़ाते ही रहना चाहते हैं। ये इनको रोल करना चाहते हैं, कोई भी एक स्थिति पे ये कभी रुकना नहीं चाहते। इनका जो सोचने का जो नजरिया होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये चाहते नहीं है कि ये जो सोच रहे हैं ये दूसरे के ऊपर थोपे या तो दूसरा जो सोच रहा है वो इनके ऊपर थोपे, ये ऐसा कभी नहीं चाहते। ये क्विक रिएक्टिव होते हैं। इनको जो भी एक्शन या रिएक्शन लेना ये तुरंत लेंगे। ये बाद में इतना ये सोचते नहीं है या तो किसी को इतना परेशान करते नहीं। ये क्विक रिएक्टिव होते हैं और ये कोई भी स्थिति परिस्थिति में जो इतना जो क्विकली जो रिएक्ट करते हैं, इसके वजह से इनका जो एनर्जी है इसके वजह से और ये जो एटीट्यूड है इसके वजह से इनको बहुत ही प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। ये सब जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड इनको खुद का काम करने में ये बहुत ही मदद होता है। ये किसी के अंडर में काम करना ये पसंद नहीं करते। इसलिए मेष राशि के जातक मैक्सिमम बिजनेसमैन होते हैं, मैक्सिमम खुद का काम करना पसंद करते हैं। ये किसी के अंडर में ये काम नहीं करते। जब एरीज में होगा तो नो डाउट चंद्रमा आपके ब्रेन को डिनोट करते हैं, आपके माइंड को डिनोट करते हैं, कि मदर को डिनोट करते हैं। यानी ये सब जो चीजें हैं इनमें एरीज का लक्षण पूरा आएगा। तो नो डाउट आपके अंदर एग्रेसिवनेस ज्यादा रहेगी, इंपल्सिवनेस आप थोड़े ज्यादा रहेंगे और चीज पे आप चेंज करेंगे, जल्दी जल्दी चीजें आप चेंज करने में पसंद करेंगे। कोई भी चीज पे आप टिक नहीं पाएंगे, बार बार चीजें बदलते रहेंगे, बार बार आपका जो एटीट्यूड है वो बदलता रहेगा। जो स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं, जो डुअल पर्सनालिटी है, वो सब आपके अंदर आ जाएंगी। आप कभी एक बात पे आप टिक नहीं सकते। आपकी मदर भी ओवर एग्रेसिव होंगी, ओवर कॉन्फिडेंट होंगी, वो ओवर स्ट्रिक्ट होंगी, स्ट्रिक्ट नेचर की होंगी, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होंगी। आप भी क्विक थिंकिंग, क्विक रिएक्टिव, कोई भी चीज को देखेंगे तो आप उसके ऊपर तुरंत अपना ओपिनियन क्रिएट कर लेंगे। कोई भी एक दोस्त होगा, कोई भी कुछ भी चीज होगा, उसको देखते ही आप अपना एक ओपिनियन, अपना एक वर्चुअल वर्ल्ड, अपना एक डिमिसाइल वर्ल्ड आप बना लेंगे। आप कोई भी चीज को लेके बहुत ही पैशनेट हो जाएंगे, डोमिनेंट नेचर के हो जाएंगे। यानी चीजें आपकी तरह ही होनी चाहिए, चीजें आपके पसंद से ही होनी चाहिए। आप जैसे बोलेंगे चीजें वैसी ही होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू सू हिम। और जो साहसिकर जो कार्य होते हैं जिसको कि अदर पीपुल करने में डरेंगे या तो सोचेंगे, करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, सोचते सोचते ही ये जो एरीज जो मून होंगे ये तुरंत वो काम को करने के लिए निकल जाएंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे ये कोई भी काम में जल्दी इनिशिएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। उनके जो सहचर होते हैं, उनको जो भी कुछ जो ऑर्डर देने वाले होते हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, बॉस होते हैं, उनकी ये कंप्लीट बात ही नहीं सुनते। बात खत्म होने से पहले ही ये अपने काम में निकल जाएंगे। और जितनी भी इनोवेटिव चीजें हैं, जितनी भी इनोवेटिव चीजों में जो इनिशिएशन जो लोग लेते हैं वो एरीज मून वाले मैक्सिमम होते हैं। इनके अंदर इनोवेटिव आइडिया इनके अंदर बहुत जल्दी आता है। कोई भी चीज को कैसे मॉडिफाई करना हो तो एरीज मून वाले बहुत जल्दी कर सकते हैं। और या ये ज्यादा झूठ बोलना इनको पसंद नहीं होता, सिद्धांतवादी होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्टेट माइंडसेट के होते हैं, ये इंपल्सिव माइंडसेट के होते हैं, एंथुजिस्टिक होते हैं, ब्रेवनेस इनके अंदर ज्यादा होती है, टेक्निकल माइंड के हो जाते हैं, प्रैक्टिकल माइंड के हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल इनके अंदर बहुत होती है। ये अपने आप को कोई भी सिचुएशन में, कोई भी कंडीशन पे कैसे भी अपने आप को ये ढाल सकते हैं। इनके अंदर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इनके माइंड में जो चीज चलता है ना, ये फेस टू फेस बोलना पसंद करते हैं।
कभी ये इसके पीछे उसके पीछे ये बोल बाल करना इनको पसंद नहीं होता है। जो भी बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, सामने बोलेंगे। नो डाउट ये थोड़े ओवर इम्पल्सिव हो जाते हैं, बीच बीच में ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर इंडल्जेंट भी हो जाते हैं, जिसके वजह से कि ये थोड़े परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। हाईली एक्सपेंसिव के कारण इनको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है। जब भी गोचर में जुपिटर, शनि, राहु या केतु एरीज के ऊपर से गोचर करेंगे और वहां पे अगर आपकी मून है तो आप कोई ना कोई काम शुरुआत करेंगे, कोई ना कोई पुराना चीज टूटेगा, नया चीज शुरू होगा। या तो खुद का बिजनेस हो सकता है, या तो कुछ नया एजुकेशन हो सकता है। इस तरह का कोई ना कोई नया चीज आप शुरू करेंगे ही जरूर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।